चलो शुरू करते हैं जैन भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। लैंचो के बारे में उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने लैंचो कौन था? सबसे पहला प्रश्न आता है, हु वाज़ लैंचो? कोई बताएगा? तो लैंचो जो था वो एक फार्मर था। अभी देख रहे हैं आपके पास में एक लैंचो है खड़ा हुआ बेचारा। दिख रहा है ये आदमी? तो ये 1 मिनट ये देख पा रहे हैं? ये खड़ा हुआ है लैंचो। लैंचो एक फार्मर है और कैसा फार्मर है? बहुत इसमें इसको ऑक्स बोला गया है। ऑक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? बैल है। ऑक्स बोले तो एक ऐसा आदमी है जो बहुत हार्ड वर्किंग है। लेकिन उसके बाद में ये फार्मर है, हार्ड वर्किंग है, पढ़ा लिखा है। एक ऐसे इंसान के बारे में कहानी बताई गई है, जैसे आप लोग अभी है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आता है, टूट जाते हैं, फिर चीज़ें सुनने को आती है। ये इंसान के अंदर भगवान के प्रति बहुत अच्छा फ़ेथ है। देखते हैं क्या-क्या इसके बारे में हुआ, आइए समझते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न बनता है, लेंचो रहता कहाँ है? लेंचो कौन है? लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो वाज़ अ फार्मर। लेंचो क्या था? फार्मर था। कह रहा विद अ फैमिली, जिसकी एक फैमिली थी, विद कह रहा है कि अ, अ वाइफ एंड मोर देन 2 बॉयज़ या चाइल्ड। उसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे थे और एक वाइफ थी। ठीक है? इतनी फैमिली थी कम से कम। बच्चों की संख्या कन्फर्म नहीं करी कितनी थी। और ये कहाँ रहता था? एक बड़ी-सी वैली है, देख रहे हैं आप? इस पूरे से वैली में एक लो हिल है, उसी के बगल में यहाँ पर ये बेचारा छोटा-सा घर है, यहाँ रहता है। लेकिन ये घर इतनी ऊँचाई पर है, इस घर से इस फील्ड को आसानी से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है ना? जो उसकी क्रॉप्स होगी, उस क्रॉप्स को ये आसानी से यहीं से ऑब्ज़र्व कर लेता है। देख लेता है कि भैया कहाँ पर खेती में क्या कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है। समझ गए? वापस आते हैं। यहाँ लिखा है तुम्हारे पास में लैंचो के बारे में। लैंचो लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल। लैंचो घर कहाँ था? हाँ, लो वैली या हिल के ऊपर था, टॉप पे था। देयर वाज़ अ वैली कह रहा है कि ऑल अराउंड ही वाज़ अ फार्मर एंड वर्क्ड हार्ड इन हिज फील्ड। और इसके साथ में उसको भगवान के प्रति बहुत विश्वास था। क्यों विश्वास था? कौन बताएगा? उसने कहानी पढ़ ली थी कहीं पर। देखते हैं हुआ क्या? अल्लाह सब कुछ बढ़िया मस्त। इसके बाद हुआ क्या कि बेचारा लैंचो पूछता है, एक बार पहले फसल देख कर आया, अपनी वाइफ से कहता है, जब फसल देखने गया, तो लेंचो को लगता है, तो वो फसल देखने गया, तो लेंचो को क्या दिख रहा है? तो उसकी फसल को क्या चाहिए? क्या भाई यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, द ओनली थिंग माय कॉर्न कह रहा है कि माय कॉर्न फील्ड रिक्वायर्ड इज अ गुड डाउन, मतलब कि उसको केवल पानी मिल जाए बढ़िया अच्छा खासा, या तो केवल सबर मिल जाए, मजा आ जाएगा। अब पानी लगाने के लिए या तो पानी लगाया जाए, या तो जब ये घर आया तो इसको ऐसा दिखता है कि बादल आ रहे हैं। तो अपनी वाइफ से कहता है कि शायद, कह रहा है कि इन्होंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब बातें कर रहे हैं कि शायद हमें लगता है कि बारिश हो जाएगी। ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी, समझ पा रहे हैं? और इसकी वाइफ कहती है ठीक है, अगर भगवान चाहेंगे ज़रूर बारिश हो जाएगी। तो भगवान चाहेंगे ज़रूर बारिश हो जाएगी, और कहता है अपनी फसल एकदम बढ़िया है इस बार, चकाचक। इवन इतना पैसा आप लोग कमाएँगे कि 1 साल भर खूब बढ़िया से खाएँगे। इसकी फसल इसमें बहुत बढ़िया थी। अच्छा भाभी कहता है ठीक है भैया, आप जो कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। तब खेलने चले गए। थोड़ी देर बाद में बारिश होना शुरू हुई। बारिश हुई ना भाई साहब, वो बारिश कुछ दूसरे तरह से हुई। किस तरीके से हुई? देखिए, यहाँ पर जो फसल है, बढ़िया फसल है, उसको लग रहा है सब चीज़ सही होगी, लेकिन जब बारिश होना शुरू हुई, तुम्हारे पास बारिश में नहीं दिखाया गया, यहाँ पर देखो बारिश कितनी खतरनाक होगी। इतनी खतरनाक तो उसने सोचा ही नहीं था। कि हेल स्टोन लगा दिया गया है। ये खत्म कर दिया, बारिश का शायद इन्होंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। बारिश इतनी खतरनाक हुई भाई साहब, इसका पूरा जो फसल था वो कैसा हो गया? व्हाइट हो गया। मतलब पहले बारिश ऐसा नहीं हुआ कि एकदम ओले गिरने शुरू हो गए। बारिश हुई, अब जो लैंचो था, मज़े के लिए कहाँ निकल लिया? पानी में, चलो आज नहा के आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, लैंचो जो था, वो बाहर क्यों गया था? कि 1 आध घंटे में बारिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ भाई साहब, बारिश बहुत मन से हुई। और इतने मन से हुई कि उसी के साथ में एक स्टॉर्म आया, जो किसका था? हेल स्टॉर्म। बोला जाएगा हेल स्टॉर्म है। हेल स्टॉर्म बोले तो क्या? हेल स्टॉर्म बोले तो बताओ? अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ गिरे हुए थे, क्या थे? बोले थे ना, बर्फ। हाँ, रेन ऑफ आइस। अरे इतना ओला गिरा भाई साहब, तो फसल ना पूरा कैसा हो गया?
साल्टी हो गया, पूरा सफेद दिखाई पड़ रहा है। खत्म कहानी, देख रहे हो? फसल कैसा हो गया? अब बेचारा रोए पड़ा हुआ है, क्या करे, क्या ना करे? देखिए, ये उसकी फसल ऐसी हो, अब क्या करे बेचारा? सारी फसल जो थी, सब ऐसे टूट-टाट के सब खत्म। चारों तरफ केवल सफेद ही सफेद नज़र आ रहा है बेचारे को, टेंशन ही आ गया। अब क्या करेंगे? खर्चा पानी कहाँ से आएगा? लेकिन उसको भगवान के प्रति विश्वास बहुत था। उसको भगवान के प्रति बहुत विश्वास था। वो करता क्या है कि यहाँ पर जो इंसान आपको दिख रहा है, जैसे कहीं पढ़ा था कि भगवान हमेशा हर एक की सहायता करते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं, ऐसा एक फिलॉसफर से इसने सीख रखा था। तो उसको ऐसा लग रहा था। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये जाता है, लेटर लिखता है और लेटर लिखने के बाद में कहाँ पोस्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक कहानी और बताई जाएगी आप सुनो। सबसे पहले लैंचो अपनी फैमिली में है, एन्जॉय कर रहा है। वो अपने घर से फसल को देख सकता है, उसकी इसमें जो फसल है, बहुत बढ़िया है। ठीक है? समझ पा रहे हैं क्या-क्या जुड़ गया है? समझ में आया? क्या-क्या बताओ ज़रा? एक बार पूरा आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। शायद सीक्वेंस थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया। बताओ भाई, सबसे पहला पॉइंट बताओ लैंचो के बारे में बताओ। हाँ, सबसे पहले आपको लैंचो के बारे में पता होना चाहिए क्या था? एक ये फार्मर था, जो बहुत बहुत ही हार्ड वर्कर था। कैसा था? हार्ड वर्कर था और ये बड़ी-सी लो विल वैली मतलब की वैली है, वहाँ पर इसका घर बना हुआ है बेचारे का, समझ गए? तो घर ऐसे बना हुआ है, यहाँ रहता है। इस घर से जो इसकी फील्ड है, आसानी से देखी जा सकती है, देख लेता है। ये गया हुआ अपनी फील्ड को देखने, देखा कि फील्ड में बढ़िया फ्लावर वगैरह आया हुआ है और इस बार फसल बहुत बढ़िया होगी। और फिर इसके बाद घर जाता है, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कहता है फसल बढ़िया होगी, पैसा खाने को खूब बढ़िया मिलेगा। कुछ देर बाद देखता है कि बादल आसमान में क्या दिखाई पड़ते हैं उसको? इस बेचारे को लैंचो को नॉर्थ ईस्ट साइड से क्या आते हुए दिखाई पड़ते हैं? बादल आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लगता है कि शायद बारिश होगी। तो इसने अपनी वाइफ से कहा, भैया मुझे लगता है कि बारिश होगी। इसकी वाइफ ने बोला, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा होगी तो बारिश हो। अरे होगी, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि इसकी फसल को केवल-केवल क्या चाहिए था? पानी चाहिए था, डाउनपोर चाहिए था, कुछ पानी की ज़रूरत अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर होता क्या है? बारिश शुरू हो गई, रैन शुरू हो गई ना भाई, टिप, 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 टिप बरसा पानी, ये बरसने लगा। हाँ? तो बारिश होना शुरू हो गई, ये मज़ा लेने के लिए निकल लिया, चला गया, मज़ा ले रहा है बारिश में। 1 आध घंटे बाद आया, मज़ा लेकर। अब इसको ऐसा लग रहा है कि यार बारिश बंद होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ? तो ये धीमे से अपनी फैमिली की तरफ चला, अपनी वाइफ से कहता है, देखो अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए वाइफ से कहता है, पता है बारिश अभी बंद हो जाए, टेंशन ना लो। तो उसकी वाइफ फिर से कहती है, भगवान चाहेगा तो बंद हो जाएगी। तो अब ये घर में बैठा है, यार बंद हो जा बारिश, बंद हो जा बारिश, नहीं हो रही बंद। और साथ-साथ में हेलस्टोन अलग से शुरू हो गए। और जैसे हेलस्टोन शुरू हो गए और जब बच्चा जानते हो सब, अभी गिरे होंगे हेलस्टोन, हम लोगों ने सबने कलेक्ट करने के लिए क्या किया होगा? भागे होंगे, दौड़े होंगे। तो उसके छोटे-छोटे जो बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे, वो घर के बाहर दौड़ते हैं और उन हेलस्टोन्स को कलेक्ट करते हैं। हेलस्टोन 2 तरह के आते हैं, एक छोटा-सा हेलस्टोन, एक बड़का-सा हेलस्टोन, ऐसे। छोटे वाले को 5 सेंट बोला गया है यहाँ पर, क्या बोला गया है? 5 सेंट बोला गया है और बड़े वाले को हाँ, अच्छा ये ड्रॉप्स थी सॉरी, ये क्या थी? ड्रॉप थी। जब ड्रॉप्स गिर रही थी, छोटी ड्रॉप्स को 5 बोला? हाँ, बताओ। यहाँ पर कुछ है, अच्छा ये है, हाँ? देखो, देखो डायनासोरस था ना? चला गया। अब वो डायनासोरस के अंदर से स्क्रीन पर आ जाएगा। चलो अच्छा पढ़ाते हैं अब। तो जो ड्रॉप्स थी, छोटी ड्रॉप्स को 5 सेंट बोला गया, बड़ी ड्रॉप्स को 10 सेंट। अभी तो इतना बोला गया था। कुछ समय बाद जब हाइलस्टोन गिरने लगा, तो आप कह रहे भैया ये तो सच में सिल्वर का कॉइन्स गिर रहा है। सफेद होता है, व्हाइट होता है, बोला सिल्वर का कॉइन्स गिर रहा है। इसके बाद में कहानी आगे बढ़ी। अब फिर कहता है कि भैया शायद रुक जाए, लेकिन कम से कम 1 से डेढ़ घंटा बारिश जमकर हुआ। अच्छा बारिश खूब जमकर हुआ बेचारा, पहुँचा कि चलो भैया देखें इन्हें फसल में क्या हुआ। जब ये फसल देखने गया, हमने देखा है ना, पूरी जो फसल थी यहाँ देखने लायक ही नहीं बची। एक लड़का कह रहा है फसल सर देखने लायक ही नहीं बची। पूरी फसल कैसी हो गई? पूरी व्हाइट दिखाई पड़ रही। ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पर क्या किया है?
सॉल्ट पूरे में कवर कर दिया हो, ऐसा। लग रहा है जिस सॉल्ट से पूरी फसल उसकी कवर कर दी गई हो। क्या कहता है? कहता है कि अरे यार भगवान, तुम इतना खतरनाक कैसे बारिश करा दिए? इससे तो बेहतर कौन बचा देता है? टिड्डी जो होता है, जानते हो? हाँ? तो मेरा जो ग्रॉस हॉपर आता है, ग्रॉस हॉपर कम से कम इससे बढ़िया बचा देता है। और आपने तो कुछ बचाया ही नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं बचाया। ऐसा भगवान से कहता, चलो ये पीपीटी से गई, चलो कोई बात नहीं, वापस आ। अब वापस आया, फिर कहता है पाइप से, अच्छा एक बात सुनो, कोई भूख से मरता नहीं है। अपनी वाइफ को, बच्चों को दिलासा दे रहा है, कोई भूख से मरता नहीं है। अब उसको रात भर नींद नहीं आई बेचारे को। भैया घर वालों को खाना कहाँ से लाया जाएगा? पैसा नहीं होगा, क्रॉप नहीं होगी। और सबको तसल्ली दिला दी, कोई भूख से मरता, नो वन डाई विद हंगर। हाँ, विदाउट फूड बोल सकते हो या विद हंगर। तब भूख से कोई आदमी मरता। और जैसे सुबह हुआ, ये इतना अनपढ़ था, मतलब ऐसा नहीं कि ये फार्मर था, खेतों में काम करता, लिखना नहीं आता था इसको, तो इसको लिखना आता था। ये गया और एक पहुंचा साइकिल लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग, कहाँ? पोस्ट ऑफिस। वहां जल्दी गया, लाओ भाई इंक पेपर लाओ, सब लिया, राइटिंग टेबल पे गया, लिखा बढ़िया से, हे भगवान, देखो मेरी फसल ना तुमने ऐसा किया है कि बारिश हुआ है और मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई है, तो मुझे अगले साल खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, मैं और मेरी पूरी फैमिली भूखी रहेगी। तो आप इसलिए मुझे 100 रुपए भेज दो, ताकि मैं अगले साल के लिए फसल बो सकूं और कुछ खर्चा एक साल में निकाल सकूं। बताया कि सर, या गॉड बोल दे, माई क्रॉप या कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय बाय द हेलस्टोन। ठीक है, नथिंग हैड लेफ्ट, कुछ भी छूटा नहीं है। नो वन हैड देयर या हेयर टू हेल्प अस, कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर नहीं है। सो आई विल वी विल कर गो वी विल गो हंगर फॉर द नेक्स्ट ईयर। पूरे नेक्स्ट ईयर तक हम लोग क्या हो जाएंगे? भूखे रहेंगे। तो सो प्लीज हेल्प मी विद द 100 रिसोर्स टू सो द न्यू कॉर्न। समझ गए? क्रॉप्स बोल दो कि क्रॉप्स के लिए हमें 100 रुपए सोच चाहिए। अब ये पत्र उसने डाल दिया, पत्र पहुंचा, एक आदमी आया, पोस्टमैन। कौन आया? पोस्टमैन। गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, चल चिट्ठी कहाँ चलेगी। तो चिट्ठी में लिखा था टू गॉड। जैसे उसने देखा टू गॉड, भगवान के लिए पत्र, दिमाग खराब हो गया, ये तो जरूर मरने के बाद जाना पड़ेगा, इसका मतलब पहले मुझे मरना चाहिए, तब मैं भगवान के पास पहुंच पाऊंगा। उसने कहा आज तक जीवन में मैंने कोई ऐसा एड्रेस नहीं चेक देखा है। और इस एड्रेस को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, जाकर क्या बोला उससे, कहते पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा, देखो तो सर जी, देखो ना, कोई भगवान के लिए लिखा है पत्र, अब कौन जाएगा? हम तो नहीं जाएंगे, हमारी बीवी बच्चा है, हम नहीं जाने वाले। तो पोस्ट मास्टर मोटा था एकदम, हंसने लगा, यार भगवान के पास कौन जाएगा, लाओ अच्छा देखते हैं इसमें है क्या। उसने जैसे लिफाफा खोला, तुरंत उसमें एक समस्या लिखी थी, उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई है, मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, मैं और मेरा पूरा फैमिली पूरे साल भर भूखा रहेगा। पोस्ट मास्टर तुरंत सीरियस होता है, अरे यार ये तो गड़बड़ बात है, आप क्या करें? कहता है इस आदमी का, देखो भगवान के प्रति फेथ कितना अच्छा है, एक काम ये किया जाए कि हम इसके फेथ को ब्रेक ना होने दें। हुआ ये, उसने सबको बुलाया, सभी एम्प्लॉय को, और कलेक्ट करना शुरू किया पैसा। कलेक्ट करके वहां पर जब उसने सब कुछ इकट्ठा किया, कितना बना? 70 पीसोज बना। वापस पैक करके सेंड कर दिया। अगले संडे मॉर्निंग हुआ, लंच ऑफ फिर करके पहुंचा, अपना लेटर पत्र निकाला, ऐसे देखा 70 पीस, गिना, उसको कोई टेंशन नहीं। पोस्ट मास्टर पोस्ट में दोनों चुपचाप देख रहा है, देखिए क्या होगा, कोई टेंशन ही नहीं उसको। एक दो तीन चार पाँच, 70, नहीं गड़बड़ हुआ, नहीं दोबारा कर, गलती हो गई होगी। फिर उसने काउंट किया, यार कुछ 70 ही है, मुझे लगता है कि ये ससुर जो यहाँ पोस्टमैन वाले हैं ना, सब चोरी कर लिए, बहुत चोर है। फिर गया राइटिंग पैड पर, हाँ, लाओ चलिए, लिखा, और क्या लिखा? हेलो सर, अगली बार
मेरा पैसा मैंने आपसे 70 100 कहा था, मुझे पता है भगवान कोई गलती नहीं करता है। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो सभी एम्प्लॉइज़ कैसे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब क्या? हाँ, चीटर्स हैं, ठगों का गढ़ है ये और इन्होंने हमारा पैसा चुरा लिया है। अब मुझे कुल 70 एपिसोड बचा हुआ है, जो 30 बचा है ना, वो आप मुझे मेरे घर दे जाइएगा। यहाँ से मत भेजिएगा, ईमेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ईमेल वाले चोरी कर लेते हैं। इतना बोलता है और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी में मेन चीज़ दिखाया गया है कि भगवान के प्रति व्यक्ति का कितना अटूट फेथ है और कुछ नहीं। ठीक है? जाओ जय हिंद, कल मिलते हैं।